कैसे हो? तो पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7, मतलब पूरी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना, मुझे फॉलो करना। एक ही टीचर को फॉलो करो जब तक कुछ सीखो, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10, जिसके बाद एनसीईआरटी हो खोल लेना अपनी। और हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 4 में एनसीईआरटी में देखो एचसीएफ लिखा है 2 नंबर का, कितना है 306 और 657, ठीक है। ये ये एचसीएफ कितना आ रहा अपना 9। हमसे बोला है कि इस इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम हमें बता दो, ठीक है। ये चीज़ हमसे बोल रखी है। सबसे इजी टॉपिक होता है ये, लेकिन हाँ एक बार मैं आपको बता दूँ, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन लेवल में बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट पेपर्स हो गए, कहीं भी हो गए, उसमें ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला याद भी रखना। प्रोडक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला ऐसा याद करना कि जब तक जिंदा हो तब तक याद रहे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएम। देखो कहने का मतलब ये है, जो भी 2 नंबर्स का हमसे कुछ भी पूछा है उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 306 इंटू 657 जैसे इधर, इक्वल उनका एलसीएम इंटू एचसीएम। तो अगर हम ये फॉर्मूले का यूज़ करें तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो हमसे फाइंड आउट करने का है। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं वापस से। तो सॉल्व करते हुए हम ये देखेंगे कि हमें करना कैसे। करने में कुछ नहीं है, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ 2 नंबर क्या अपने 306 इंटू 657 लिख दिया हमने, इक्वल एलसीएम क्या है 9, सॉरी एलसीएम हमें पता नहीं है, एचसीएफ 9 है। तो एलसीएम पता नहीं है, इधर थोड़ा सा हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। तो हम ले लेते हैं एलसीएम पता नहीं है और एचसीएफ हमारा 9 है, ठीक है। अब हम एलसीएम फाइंड करना तो कैसे करेंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 3 से 27, 9 4 से 36। तो क्या होगा 34 इंटू 657 हमारा हो जाएगा। अगर आप करोगे 22338, 22338 कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, मल्टीप्लाई तो करना जानते ही हो, मुझे इतना पता है, ठीक है। 10th में आ चुके हो आप लोग। और मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ, जिससे आपका भी जल्दी कोर्स हो। और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जिससे समझ में आ गया हो और नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहीं नोट डाउन करके रखा था, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। लोग बहुत से कंफ्यूज जाते हैं इसमें, क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n, ध्यान देखना 6 की पावर n कैन एंड बिट, कैन एंड बिट डिजिट 0। हमें चेक करना है 6 की पावर n, हाँ या n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 6n है, हमारे पास 6n है जो भी, वो क्या एन के कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू, अच्छा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर मैं आपको बताता हूँ, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 आपका नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर, 4 होल नंबर भी यही पढ़ा देता हूँ आपको। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो, 0 टू इन्फिनिटी। तो बस अंदर इतना होता है, ये होल नंबर है अपना, ये नेचुरल है। होल और नेचुरल नंबर में इतना अंतर होता है, जो होल नंबर होता है उसमें 0 और इक्वल होता है, और अगर 0 आप निकाल दोगे तो वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूँ 8 क्या है, 8 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 7 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर कुछ 0 क्या है तो आप बोलोगे होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की रेंज में कभी 0 आते ही नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू सोचो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 6 की पावर अगर 1 हो तो 6 आएगा, 2 हो तो 36 आएगा, है 3 हो तो 216 आएगा। ऐसे ही मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ इधर, कि आप देख रहोगे हम पावर भी अगर चेक कर रहे हैं तो कहीं 0 तो आ नहीं रहा, लेकिन हम ऐसे तो करेंगे नहीं, समझ रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी तरीके आपने अब तक एक्सरसाइज में सीखा, सबसे पहली चीज़ क्या सीखी थी, प्राइम फैक्टर करना। तो 6 की पावर अगर n है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 3, इसको ऐसे लिख लेना। अच्छा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा प्राइम फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ 2 और 3 है, इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता। मैंने आपको बताया 2 पे चेक करो, 3 पे, देन
5 पे थे, 7 पे। जिसको नहीं आता है ना वो पिछली वीडियो देख लो जाके आप लोग, बहुत अच्छे से मैंने समझाया प्राइम फैक्टर्स क्यों यूज होते हैं। तो आप ये समझ गए कि 2 और 3 का केस समझ गए। 2 और 3 को देखो फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो सबसे छोटी अमाउंट में पहुंचाने के लिए प्राइम फैक्टर्स यूज़ करते हैं। 6 को हमने छोटी अमाउंट पहुंचा दिया, इस मारे हमने पहुंचा दिया ताकि हमें 6 के फैक्टर्स मिल जाए। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 3। प्राइम फैक्टर्स एक तरीके से और यूज होते हैं फैक्टर फाइंड करने के लिए, कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 10 है, 10 को कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, बस ठीक है, और 10 और 1 खुद भी खुद। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, यहाँ मैंने 6 को 2 और 3 फैक्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम, अगर हम इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम 2 और 3 को डिवाइड कर दें तो उसका कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 और 3 के बाद हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व। मतलब कि अगर हम कहें कि यहाँ देखो, अगर कोई नंबर जीरो से एंड होगा, सोचो जीरो से एंड बोल 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो 5 या 2 से डिवाइड हो सकता है, 10 का फर्दर ब्रेकडाउन 5 टू। कोई नंबर 30 है, ये 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड हो सकता है, तो कह सकते हो 10 से डिवाइड हो। लेकिन यहाँ तो देखो फैक्टर ही नहीं है 10 का, प्राइम फैक्टर में कभी 10 हो भी नहीं सकता। वैसे 10 होगा भी नहीं, क्यों, 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। यहाँ 5 नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो कि सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 नॉट इंक्लूड 5, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं। अगर देखो मैं आपसे कहूँ मेरे पास 30 है, आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, मुझे पता है आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा, आपको थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन एक अब ध्यान सुनना। 30 है मेरे पास, एक नंबर दिया है, और इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 30 के, देखो 15, 3। कोई भी नंबर जब जीरो से ऐड होता है उसके फैक्टर में 5 आने ही आना है। तो यही देखो, अगर हमारा 6 की पावर n जीरो से एंड होना चाहिए, तो 6 के भी फैक्टर में 5 तो आनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर ये 30 है, जैसे जैसे हमारे पास मान लो 100 है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, 10 की पावर n ले सकते हो, हाँ n हमारा 2 है ऐसे। तो 10 का अगर हम फैक्टर्स करो क्या होगा, 2 इंटू 5, देखो 5 आया इसके में। तो अगर 5 आएगा तभी वो नंबर एंड होगा जीरो से, ये अपने दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए। कोई भी नंबर दिया हो चेक करने को कि वो एंड हो रहा है कोई भी डिजिट से, तो क्या करो, उसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, और प्राइम फैक्टर्स में उसका ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो जो कि रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दे। जैसे हमने 5 ढूंढा जो कि जीरो को मल्टीप्लाई कर सकता है, जो भी नंबर जीरो से एंड होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। मैंने इससे इस मारे इसमें इतना टाइम दिया क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है, नया कॉन्सेप्ट है। जिससे समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा बता लो, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो देखते हैं।